हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है वह है एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस के बारे में आज हम बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.2। इसके पिछले वाले वीडियो में हम बात कर चुके थे एक्सरसाइज 2.1 का, और उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉरी बच्चों, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो ये जो हमारे पॉलिनोमियल दे रखे हैं हमें बताना है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द किसके कोफिशिएंट को। ठीक है, तो हमारे दो जीरोज होते हैं, एक सम ऑफ जीरोज, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सोल्यूशन नंबर फर्स्ट। तो हम देखते हैं इसका हमने क्या कर दिया, फैक्टर कर लिया। कैसे, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो माइनस 2x को ऐसे ब्रेक करेंगे, मतलब यहाँ पे प्लस या तो माइनस, तो 2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एस स्क्वायर माइनस 4 में से 2 को सेपरेट कर दीजिए, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x माइनस 8। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने दो फैक्टर निकालने हैं, x माइनस 4 और x प्लस 2। तो यहाँ का अगर इस वैल्यू को हम जीरो के बराबर मान लें, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, तो जीरो के बराबर मान ले तो x बराबर 4 आ जाएगा। अब फिर इसको जीरो मांगे तो y स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो मतलब यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, x के बराबर एक वैल्यू आ रही है 4, और दूसरी आ रही है x बराबर माइनस का 2। तो देयरफॉर द जीरोज ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 कितना निकला, एक 4 निकला, एक क्या निकला, माइनस 2 निकला। ठीक है बच्चों, तो अब कह रहा है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या है, इन दोनों का सम जो आपके निकले हैं पहला और दूसरा। तो 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2, क्योंकि एक प्लस में और एक क्या है, माइनस, मतलब प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 4 माइनस 2 मतलब 2। और ये माइनस 2/1 कैसे आया, कहते हैं कोफिशिएंट, माइनस का b अपॉन ए होता है, माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए होता है। या तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब ये जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है, इस x का जो कोफिशिएंट मतलब 2 वो लिख दें यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब सीधा आप कह सकते हो माइनस का b अपॉन ए। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब इन दोनों नंबरों का क्या प्रोडक्ट निकालना, मतलब मल्टीप्लाई। तो 4 2 जा 8, तो माइनस का कितना आया, 8 आ गया। अब ये होता है c अपॉन ए, क्या होता है, c अपॉन ए, मतलब c मतलब आपका क्या 8, और a मतलब क्या आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम करेंगे। देखिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक, तो 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 2s माइनस 1 का मतलब दो वैल्यू, मतलब दोनों क्या है, s इक्वल टू 1/2 ही आएगा, s इक्वल टू 1/2 ही आएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और s इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 आ गया। तो ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसके जो जीरोज हैं क्या निकले, 1/2 और 1/2। तो सम ऑफ जीरोज मतलब इन दोनों जीरोज को क्या करना है, ऐड करना है। तो जो वैल्यू है देखिए ऐड करने पर कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया भैया, 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसको अगर वेरीफाई करना है तो कोफिशिएंट ऑफ एस का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस प्लस, और कोफिशिएंट ऑफ एस का स्क्वायर कितना हुआ है, 4 है, मतलब 4/4 कट गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे वेरीफाई करने के लिए 1 या 2 नंबर में आपका क्वेश्चन बोर्ड में बिल्कुल आता है, तो पहले इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया करिए आप। ठीक है, आता जरूर है। अब बात करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब ये जो जीरोज दे रखे हैं 1/2, दोनों 1/2 और 1/2, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो 1/2 मल्टीप्लाई तो कितना आया, 1/4,
4। अब ये देखिए 1 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, देख लीजिए इक्वेशन में 1 क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, क्या है बच्चों कांस्टेंट टर्म है आपका। और इसमें कोफिशिएंट ऑफ द एस स्क्वायर क्या है आपका 4 है, तो 1/4 आ गया। मतलब ये वेरीफाई हो गया कि हम जो जीरोज निकाले हैं वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए बच्चों आप। 6x² - 3 - 7x = 6x², मतलब इस पूरे को हम इसको पहले ले लें, इसको बाद में ले लें, एनी प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम तो हो नहीं सकती, बस हमने क्या किया, एक्सचेंज किया, -7 को बाद में पहले ले लिया, -3 को बाद में ले लिया। फिर इसका हमने फैक्टर निकाला, सिंपल सी बात जो आप फैक्टर निकालते हो। ठीक है, कि इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इसको दिखाते हैं। ठीक है, फिर द वैल्यू ऑफ जीरोज, अब हम जीरोज निकाल लें। यहाँ पे 3x + 1 है, तो 3x + 1 = 0, तो यहाँ पे x = आ जाएगा -1/3। देखिए -1/3, और दूसरा आ जाएगा +3/2। तो सिंपल सी बात, पहले सम ऑफ जीरोज निकालें, सम ऑफ जीरो इन दोनों को क्या करें, सम कर दें, तो कितना आया 7/6 आ गया। अब एक कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट -7 है, और माइनस और नहीं तो माइनस माइनस प्लस, और कॉफिशिएंट ऑफ x² मतलब 6, तो 7/6 आ गया, ये भी वेरीफाई हो गया। अब ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, माइनस का 1/3 × 3/2, तो माइनस का 1/2 आया। ऐसे ही कांस्टेंट टर्म कितना है आपका, -3 है, और कॉफिशिएंट ऑफ x² कितना है आपका 6 है, तो कट कर दिया तो ये भी कितना आएगा -1/2, मतलब ये वेरीफाई होता चला जा रहा है। ठीक है, तो पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि इसमें कह क्या रहा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, 4u² + 8u = 4u, मतलब इस दोनों टर्म को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, +0 ऐड कर दें, 0 क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 ऐड किया, 0 सब्ट्रैक्ट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ से 4u हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया, तो u + 2, तो यहाँ पे दो वैल्यू आ सकती है, एक u = 0, एक u = -2। कैसे, यहाँ पे 4u है और u + 2 है, तो इसको 0 के बराबर मान लेते हैं। तो एक बार इसको 0 करो तो यहाँ से u की वैल्यू -2 आएगी, आप जब इसको 0 करें तो 4 को इधर पे तो 0 हो जाएगा, तो u की वैल्यू दूसरा क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे u मतलब जीरोज कितने निकले आपके, 2, पहला 0 और दूसरा -2। पहले इन दोनों को क्या करें, हम सम करें, तो 0 + -2 एकदम मतलब -2। सिंपल सी बात, कॉफिशिएंट ऑफ u, माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ u, तो u का जो कॉफिशिएंट कितना है 8 है, तो -8, और कॉफिशिएंट ऑफ u² कितना है 4 है, तो -8/4 काट डालो इसको, तो कितना आ गया -2 आ गया, मतलब ये भी क्या है वेरीफाई है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो 0 × -2, मतलब दो जीरोज हमारे जो निकले उन दोनों का मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 0 आ गया। और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या मान रखे थे 0, तो 0/4, तो ये भी कितना आ गया आपका भैया 0 आ गया, ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग, t² - 15, ऐसे ही जैसे हमने माना था इसमें भी मान लेते हैं t² - 15 को। तो यहाँ पे हमने प्लस मान के इसको हमने 0 के बराबर मान लिया। ठीक है बच्चों, यहाँ प्लस है ना कि इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ +t² + 0t - t, यहाँ प्लस होगा, ये इक्वेशन बनेगा t² + 0 × t - 15। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्योंकि b निकलेगा मेरा 0, a निकलेगा 1 और c निकलेगा -15। ठीक है, तो ऐसे तो ये फाइंड हो गया। दूसरा बात, इसका फैक्टर निकाल लें, तो a² - b² का फॉर्मूला देखो बच्चों, a² - 15 को आप रूट में 15 कर सकते हो 2 बार, सिंपल सी बात, तो a² - b², मतलब a + b और a - b, तो एक बार t की वैल्यू प्लस में आएगी, एक बार t की वैल्यू माइनस में। देखिए t = +15 और t = -15। तो पहले निकाला सम ऑफ जीरोस, तो रूट में 15 ± रूट में 15, तो कितना आ गया 0 आ गया। और अब चेक करें, वेरीफाई करें, तो होता है माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ t, तो t का जो वैल्यू हमने माना था क्या माना था 0, जो कॉफिशिएंट था, तो 0/1, मतलब ये 0 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब √15 - √15 कितना आया -15 आ गया। तो कांस्टेंट टर्म कितना है मेरा यहाँ पे -15
15 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है आपका, यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू में बना रखा है 1, तो क्या होता है सी अपॉन ए होता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कैसे होगा, एक्स 3x² माइनस एक्स माइनस 4, यहाँ पे फिर हमने इसके क्या किया, फैक्टर किया, तो यहाँ x की दो वैल्यू आएंगी, x इक्वल टू 4/3 और x इक्वल टू माइनस का 1। तो ऐसे सिमिलर जैसे सारे क्वेश्चन किया ऐसे इसको भी करेंगे। कैसे, सम ऑफ जीरोज, मतलब इन दोनों को पहले क्या कर ले, सम कर लें। ठीक है, जो आएगा उसको नोट कर लिया 1/3। अब वेरीफाई कैसे करना है वो भी पता आपको, या तो आप b/a मतलब माइनस का b/a ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ठीक है, सम ऑफ जीरोस का माइनस का b/1 कैसे, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c। इस इक्वेशन से हमको क्या करना है, जो इक्वेशन दिया कंपेयर करके a b और c की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देना है। या तो आप ये कोफिशिएंट ऑफ x मतलब इस x का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 1, अब माइनस ऑलरेडी पहले से तो माइनस माइनस प्लस, अब कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब 3 तो 1/3, ये तो वेरीफाइड हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, तो इन दोनों का इनटू करना है, ना कि यहाँ प्लस होगा यहाँ इनटू होगा बच्चों, ये इनटू होगा प्लस नहीं होगा, मिस प्रिंटिंग होगा यहाँ पे। तो माइनस का 4/3, तो कांस्टेंट हम यहाँ पे निकाल लीजिए, माइनस का 4 है और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 3 है, तो 4/3 माइनस का 4/3 आएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं। कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए इच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द इट जीरोस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक, तो हमारे दो जीरोस दे रखे हैं, पहला 1/4 और दूसरा -1। तो हम लेट कर लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 1/4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -1 है। ठीक, और जो हमारा पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, तो यहाँ पे हम इससे कंपेयर करके हमने आपसे बताया कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a होता है। तो आप जब इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे b की वैल्यू -1 निकलेगा और a की वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक, और अल्फ़ा इंटू बीटा -1 है तो इसको आप लिख सकते हो -4/4, इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ a की वैल्यू 4 थी, तो यहाँ पे हमने क्या किया 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से मुझे c की भी वैल्यू मिल गई और a भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है बच्चों, तो a की वैल्यू 4, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -4। देयरफॉर द, और ये सारी वैल्यू ये a इक्वल टू b इक्वल टू और c इक्वल जो वैल्यू मिली है इन सबको इस इक्वेशन में लेके पुट कर देना है, वही मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं बच्चों। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने √2 मान लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा हमने क्या मान लिया √2। इक्वेशन तो पता ही है ax² प्लस bx प्लस c, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या मान लिया हमने 1/3 मान लिया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, a और b और c की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे a की वैल्यू देखिए कितना है बच्चों 3 है, यहाँ भी a की वैल्यू 3 है, लेकिन ये 3 आया कैसे ये भी देख लिए। पहले में जो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है वो ओनली √2 दे रखा है और अल्फ़ा डॉट बीटा वो 1/3 दे रखा है, तो ये होता है माइनस का b/a, ये होता है c/a। यहाँ √2/1 लिख सकते हो, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और यहाँ पे a की वैल्यू 3 है। पहले तो a की वैल्यू इक्वल करें, a की वैल्यू इक्वल करें, जब a की वैल्यू आप इक्वल करोगे तो इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो a की वैल्यू यहाँ भी 3 और a की वैल्यू यहाँ भी 3 हो जाएगा, और b की वैल्यू यहाँ 3√2 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि देखिए यहाँ पे वैल्यू किस में है माइनस में है, माइनस का b होता है। ठीक है बच्चों, और c की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, अब इन तीनों वैल्यू को ला के इस इक्वेशन में क्या करें हम लोग पुट कर दें, तो पुट कर दें तो हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा जो कि ऐसा दिखेगा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बच्चों, 0, √5 लेट द पॉलिनोमियल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। हमने जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमने मान लिया ax² प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोज बी अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा और बीटा क्या है मेरा जीरोज है। तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस
बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस का बी बाई ए। इससे कंपेयर कर लिया, यहाँ भी ए की वैल्यू है ना, वहाँ भी ए की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो इससे बहुत अच्छा कंपेयर हो जाएगा कि बी की वैल्यू कितना आ जाएगा 0, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू √5। अब इन तीनों वैल्यू को लेकर आप कहाँ पुट करोगे, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारा क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 1, और अल्फा इंटू बीटा भी 1 दे रखा है। सिंपल सी बात, जब 1 दे रखा है तो ए बी सी की वैल्यू भी 1 आएगी, लेकिन एक चेंजेस आएगा, जो फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए होता है, तो बी की वैल्यू हमेशा किस में आएगी, निगेटिव में आएगी। अगर इसमें प्लस माइनस दिया तो माइनस में कैंसिल आउट प्लस हो जाता है, लेकिन दोनों अगर प्लस में है, ये भी प्लस में और ए भी प्लस में है, तो यहाँ बी की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है, तो माइनस का बी है तो बी इक्वल टू माइनस का 1। यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू ला के इस इक्वेशन में आप पुट कर दोगे तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। माइनस का 1/4 1/4, लेट द पॉलिनोमियल बी x² प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। आइए पॉलिनोमियल का इक्वेशन होता ही है, ठीक है बच्चों। एंड इट्स जीरोज बी एंड बी अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाली। यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो b इक्वल टू 1 आ जाएगा, a इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब ये तीनों वैल्यू हमें मिल गई थी, ला के इक्वेशन में क्या करोगे आप लोग, पुट कर दोगे, तो उसके बाद हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तैयार हो जाएगा। तो 4x² प्लस x प्लस 1 ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। 4,1 मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या दे रखा है 4 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा हमारा दे रखा है 1। ये होता है माइनस का b बाई ए, और ये होता है c बाई ए। यहाँ भी नीचे 1 कर दो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी नीचे 1 कर दो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से a की वैल्यू 1, यहाँ भी a की वैल्यू 1 है, यहाँ b की वैल्यू माइनस का 4, c की वैल्यू 1, देखिए निकल आया। अब ये तीनों वैल्यू लाकर आप इस इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 2.2 भी क्या होता है, एंड होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 2.3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।